नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार की सियासत में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर आज विराम लग गया है। नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार ने आज अपने पिता का आशीर्वाद लेकर निश्चय रथ पर सवार होकर अपनी पहली राजनीतिक पारी की शुरुआत कर दी है। आइए जानते हैं विस्तार में निशांत कुमार के इस सद्भाव यात्रा के मुख्य उद्देश्य के बारे में हमारे सहयोगी पत्रकार रवि मिश्रा जी से। सर बताइए, आज निशांत कुमार रथ में सवार होकर तो अपनी नई यात्रा पर निकल पड़े हैं। देखिए, निशांत कुमार को लेकर के बहुत तरह के कयास लगाए जा रहे थे और ख़ास करके निशांत कुमार की जो धारणा है उनको लेकर के पार्टी के कार्यकर्ताओं में या आम लोगों में पहले से ही थी कि निशांत कुमार एक तरीके से उत्तराधिकारी के रूप में वो नीतीश कुमार जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके उत्तराधिकारी के रूप में रहेंगे। और ये आज 3 मई से उनकी यात्रा को तय किया गया है। पश्चिम चंपारण से उनकी यात्रा शुरू होगी। लेकिन देखिए, सबसे खास बात ये रही कि निशांत कुमार जब यात्रा पर निकलने से सबसे पहले उन्होंने अपने पिताजी का आशीर्वाद लिया, यानी कि जो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं उनका उन्होंने आशीर्वाद लिया और इस यात्रा की जो है उन्होंने शुरुआत कर दी। हालांकि नीतीश कुमार द्वारा पिछले 2 दशकों में किए गए विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाना है, यही उद्देश्य है। उन्होंने स्वयं स्पष्ट भी किया है कि वे पार्टी के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कार्यकर्ताओं के साथ भी वो संवाद करेंगे और जनता की समस्याओं का भी वो समाधान करने की कोशिश करेंगे। तकनीकी रूप से यह भी यात्रा संगठन को धारदार बनाने और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा फूंकने के लिए भी इस रूप में इसे देखा जा रहा है। मतलब कि निशांत कुमार ने अपनी राजनीति की नई पारी चंपारण से शुरू कर ली है, तो चंपारण ही क्यों चुना उन्होंने? देखिए, आपको पता है कि चंपारण से महात्मा गांधी ने भी आगाज़ किया था और ये बहुत चर्चित कथा है। जब महात्मा गांधी की भी बात आती है तो हम लोग जानते हैं कि जो पश्चिम चंपारण है वो ऐसी भूमि रही है जहाँ से अगर किसी चीज़ की शुरुआत होती है तो उसकी लहर काफ़ी दूर तक जाती है। और निशांत कुमार ने भी इसे चुना है क्योंकि उससे पहले उनके पिताजी नीतीश कुमार हैं, वो भी वहाँ से इस यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं। तो पश्चिम चंपारण भारतीय राजनीति में प्रतीकात्मक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह की शुरुआत यहीं से की थी, जैसा हमने पहले बताया। निशांत ने कहा कि वो इसी महान विरासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। राजनीतिक जानकारों का यह मानना है कि चंपारण से शुरुआत करना सादगी, संघर्ष और सेवा के संदेश को मजबूती से पेश करना है। तो ऐसे निश्चय रथ क्या है और इसका क्या महत्व है? देखिए, निशांत कुमार जिस रथ पर सवार होकर यात्रा कर रहे हैं उसका नाम निश्चय रथ रखा गया है। यह नाम सीधे तौर पर नीतीश कुमार की 7 निश्चय योजना से प्रेरित है। इसे फूलों से सजाया गया है और यह आधुनिक सुविधाओं से भी लैस है, जो एक चलता फिरता जनसंवाद केंद्र के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है। यह नीतीश कुमार के विकास के निश्चय को जारी रखने का एक प्रतीक भी है और नीतीश कुमार पहले ही इस रथ से यात्रा कर चुके हैं और उसके पहले उन्होंने जो संदेश दिया आम लोगों में जाकर के जनता के बीच में, उसी को दोहराने की ये कोशिश है निशांत कुमार के रूप में। क्योंकि जब निशांत कुमार जब इस यात्रा पर निकले हैं, आम लोगों से मिलेंगे, आम लोगों से बातचीत करेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, तो उनके अंदर भी वही चीज़ें दोहराने की कोशिश होगी कि जो हमारे पिताजी ने जो विकास की नई लकीर खींची थी इस बिहार राज्य में, उसी को मुझे आगे बढ़ाना है और उसी को आगे लेकर के चलना है ताकि बिहार के विकास को एक नई गति दी जा सके। तो ऐसे में जेडीयू के जो वरिष्ठ नेता हैं जैसे नीरज कुमार हैं, अशोक चौधरी, उनका इस यात्रा पर क्या स्टैंड है? देखिए, पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं निशांत कुमार को खुले दिल से स्वीकार कर लिया है और ये आज की बात नहीं है। जब ये चर्चा चल रही कि नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, राज्यसभा में जाएंगे, उस समय से ही ये बातें चल रही थी और अब तो लगभग ये पूरी चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं। और जब यात्रा की शुरुआत हो गई है तो जाहिर तौर पर ये साफ तौर पर दिख रहा है कि एक तरीके से निशांत कुमार को पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी ही नहीं मान लिया गया है, बल्कि पार्टी का कर्णधार भी उन्हें ही देखा जा रहा है। एमएलसी नीरज कुमार ने यहाँ तक कह दिया है कि पार्टी की तकदीर अब निशांत के हाथों में है। पूर्व मंत्री अशोक चौधरी ने इसे संगठन को ताकत देने वाली यात्रा बताया है। इन बयानों से स्पष्ट है कि पार्टी के भीतर उनके नेतृत्व को लेकर कोई विरोध नहीं है और उन्हें सर्वमान्य नेता के तौर पर भी निशांत को देखा जा रहा है। तो क्या मतलब नीतीश कुमार के राजनीतिक उत्तराधिकारी की आधिकारिक घोषणा है ये? देखिए, हालांकि आधिकारिक तौर पर यह कोई घोषणा नहीं है, लेकिन जिस तरह से निशांत ने पिता के पैर छूकर दफ्तर में जाकर के उनका आशीर्वाद लिया तो वहां पर आपने देखा होगा तस्वीरों में भी कि कैसे लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। वह सीधे तौर पर यह संकेत देता है कि पिता के काम को आगे बढ़ाने की बात कहना, उनके उत्तराधिकारी बनने की दिशा में पहला ठोस कदम जो माना जा रहा है, उसको कहीं ना कहीं निशांत कुमार ने दर्शाने की कोशिश की है।
तो अब इस यात्रा का अगले बिहार विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ सकता है? चुनाव से पहले जदयू के कैडर को एकजुट करने की पूरी तरीके से कोशिश है। निशांत कुमार के सक्रिय होने से पार्टी को एक नया साफ सुथरा और युवा चेहरा जरूर मिल गया है। इससे युवा वोट बैंक को जोड़ने में भी मदद मिलेगी और विपक्ष के परिवारवाद के हमलों के बीच जदयू इसे सेवा की विरासत के तौर पर भी पेश कर सकती है। तो जाहिर तौर पर निशांत कुमार की ये जो कोशिश है और निशांत कुमार जिस तरीके से इस यात्रा पर निकले हैं, तो जाहिर तौर पर बिहार की जनता को और पार्टी से जुड़े जो नेता और कार्यकर्ता हैं उनको एक नया मैसेज, एक अलग मैसेज देने की कोशिश है कि जो काम नीतीश कुमार ने बिहार में किया है, जो बिहार के विकास की जो तस्वीर की जो रेखा खींची है, उसको निशांत कुमार जो उनके बेटे हैं कहीं ना कहीं उसको आगे लेकर के जाने में जरूर कामयाब साबित होंगे। तो सुना आपने, तो निशांत कुमार की ये जो यात्रा है महज एक दौरा नहीं है, बल्कि बिहार के सियासी गलियारों में एक बड़ा बदलाव है। जिस तरह चंपारण की धरती से कभी महात्मा गांधी के सत्याग्रह को नई दिशा दी थी, वहीं अब क्या उसी तरह से उसी धरती पर निशांत कुमार के राजनीतिक भविष्य को नई ऊंचाइयां प्रदान करेगी। अब जेडीयू के दिग्गज नेताओं का समर्थन और कार्यकर्ताओं का भारी उत्साह इस बात का गवाह है कि अब कमान नई पीढ़ी के हाथ में है। अब इस यात्रा से जुड़ी हर हलचल पर हमारी नजर बनी हुई है और सबसे पहले आपके पास लेकर पहुंचेंगे हर खबर को। तो उसके लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।